हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी की थ्योरीज और जो भी बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से विलियम वुंट को जाना जाता है। सेकंड है फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, दैट इज कुर्ट लेविन। टर्म आईक्यू वॉज गिवन बाय विलियम स्टर्न ने टर्म आईक्यू दी थी। और फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से अल्फ्रेड बिने को जाना जाता है और इन्होंने इसका फॉर्मूला दिया था इंटेलिजेंस का, दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। और इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें उसमें कैलकुलेट करना होता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। फादर ऑफ जनरल इंटेलिजेंस किसने दी थी और जी फैक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने जनरल फैक्टर थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में किसने बात की थी? वो थर्नस्टोन ने की थी 1938 में। कब की थी? 1938 में। थर्नस्टोन जो थे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फोकस किया था 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में। कितनी दी थी? 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस किया था, जिसमें जो फर्स्ट है वो है रीजनिंग एबिलिटी। फर्स्ट कौन सी है? रीजनिंग एबिलिटी। सेकंड इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड इज परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड। फोर्थ इज न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है? फिफ्थ इज एसोसिएटिव मेमोरी। सिक्स्थ इज वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड की फ्लुएंसी कैसे है किसी भी इंडिविजुअल की। और सेवंथ है स्पेशल विजुअलाइजेशन। ठीक है, सेवंथ कौन सा है? स्पेशल विजुअलाइजेशन। ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी। रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, परसेप्चुअल स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एसोसिएटिव मेमोरी, वर्ड फ्लुएंसी एंड स्पेशल विजुअलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात किसने की थी? होवार्ड गार्डनर। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि कोई भी गार्डन है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल होंगे, मल्टीपल वैरायटी के फूल्स होंगे। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी? होवार्ड गार्डनर। ये एक ट्रिक है याद रखने का। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। गिलफोर्ड ने दी थी। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने, जिसमें इन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की थी। एक था जी फैक्टर एंड सेकेंड इज एस फैक्टर। ठीक है, जी फॉर जनरल फैक्टर एंड एस फॉर स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में इन्होंने बोला था। नेक्स्ट मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? थॉर्नडाइक। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, SOI की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में किसने बोला था? गिलफोर्ड ने बोला था। लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे। तो थॉर्नडाइक का जो कनेक्शन है वो है लर्निंग की थ्योरी से। अब इन्होंने ट्रायल और एरर थ्योरी दी थी। कौन सी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक ने दी थी। सेकंड इज कनेक्शनिज्म। कौन सा? कनेक्शनिज्म के बारे में थॉर्नडाइक ने कहा था। और इनका जो लॉ ऑफ लर्निंग का जो मेन जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। कौन सा है? लॉ ऑफ इफेक्ट। और थॉर्नडाइक ने ही वर्ड रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट और रिवॉर्ड जो है एजुकेशन में सबसे पहले थॉर्नडाइक ने ही यूज़ किए थे। कौन कौन से? रिवॉर्ड, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट वॉज फर्स्टली यूज बाय थॉर्नडाइक इन द एजुकेशन। इन एजुकेशन। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन लॉक ने दिए थे। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पर आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इंटेलिजेंट डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के बारे में किसने कहा था? जीन पियाजे ने। और चाइल्ड डेवलपमेंट के जो फादर हैं वो भी जीन पियाजे हैं, राइट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में या साइको सोशल थ्योरी के बारे में एरिक एरिक्सन ने बात की थी। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस अल्फ्रेड बिने एंड टर्मैन ने दी थी। यूनिफैक्टर या 1 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट में कोहलबर्ग ने बात की, जिसमें इन्होंने 3 लेवल्स की बात की थी। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है। थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट BF स्किनर ने दिए थे। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में कोहलर ने बात की थी कि इनसाइट जो है सबसे पावरफुल है जिससे हम लर्न कर सकते हैं, इनसाइट थ्योरी। मॉडलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में अल्फ्रेड बंडूरा ने कहा था। नेक्स्ट है एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग, ऑसबल ने दिया था ये। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में स्किनर ने कहा था। प्रोग्राम्ड लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? स्किनर ने। प्रोजेक्ट मेथड के बारे में WH किलपैट्रिक ने दिया था ये। सेक्सुअल
कॉन्सेप्ट किसने दिए थे, एरिक एरिक्सन ने। अब कुछ बुक्स हैं जैसे कि द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो जीन पियाजे ने ही दिए थे। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जीन पियाजे ने कहा था। उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इंटेलिजेंस डेवलपमेंट क्या है उनका, वो जीन पियाजे ने ही कहा था। नेक्स्ट है बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के बारे में, एरिक एरिक्सन ने कहा था। नेक्स्ट है बुक द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, दिस बुक वॉज रिटन बाई एडविन गुथ्री। नेक्स्ट है द साइकोलॉजी ऑफ द फिलोसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, फिलोसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो किससे रिलेटेड है, कोहलबर्ग से रिलेटेड है मॉरल डेवलपमेंट, तो उसकी फिलोसफी के बारे में किसने कहा था, कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज रिटन बाय कोहलबर्ग। नेक्स्ट है बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वॉज रिटन बाय सिगमंड फ्राइड। हिरार्की ऑफ लर्निंग, हिरार्की ऑफ लर्निंग जो गैगने ने दिया था, जिसमें इन्होंने 8 टाइप्स की लर्निंग के बारे में बात की थी। कितने टाइप की, 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में, हिरार्की ऑफ लर्निंग के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने जो टाइप्स थे वो अरेंज किए थे लोएस्ट टू हायर की फॉर्म में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अरेंज किए थे। नेक्स्ट है हिरार्की ऑफ नीड्स, अब्राहम मैस्लो ने हिरार्की ऑफ नीड्स दिए थे, ठीक है। इंक ब्लॉट टेस्ट किसने दिया था, हरमन रोरशा ने दिया था। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट किसने दिया था, टीएटी मॉर्गन एंड म्यूरे। नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग, ये एरिस्टोटल ने दी थी डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में, ठीक है। एरिस्टोटल जिसमें जो जनरल रूल्स हैं से स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, मीन फॉर्मूला से लेके हम कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं। मीन इट इज़ अ टाइम सेविंग मेथड है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पहले पता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, वो आता है डिडक्टिव रीजनिंग में। मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव जो है वो है नोन टू अननोन, हाइपोथेसिस टू रूल्स मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल। पहले हम एग्जाम्पल देंगे, फिर उस एग्जाम्पल को सेट करके हम जो है वो फॉर्मूलाज बताएंगे, ठीक है। मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल रूल्स की तरफ जाएंगे हम इंडक्टिव में, जो कि किसने दी थी, बैकॉन ने दी थी। नेक्स्ट है किंडरगार्टन और प्ले वे मेथड, जो कि चाइल्ड के लिए डेवलप किया गया है प्ले वे मेथड, कि उसको प्लेइंग से ही हमने लर्न करवाना है, वो किसने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था। और फर्स्ट जो किंडरगार्टन जो स्कूल है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, जर्मनी में हुआ था 1837 में, ठीक है। किसने एस्टैब्लिश किया था, वो फ्रोबेल ने एस्टैब्लिश किया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड कुछ जो है इम्पॉर्टेंट बुक्स। थैंक यू।